सो गाइस, कल सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के वीडियो में हमने इरेडा के पास्ट चार्ट पैटर्न के एग्जांपल के साथ एक कैंडल डिस्कस करी थी और वही सेम कैंडल आज के सेशन में फॉर्म हो गई है। अगर आपने परसों का वीडियो देखा है तो परसों जो कैंडल डिस्कस करी थी वो कल आपको देखने को मिली और जो कल कैंडल डिस्कस करी थी वो आज एग्जैक्ट देखने को मिली है। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन के बाद में हमें चाहिए स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर यहां स्टेबिलिटी नहीं बन पाती इस कैंडल के बाद में तो जो काम इरेडा में रिवर्सल का दिखा था वही चीज सुज़लोन में एक बार फिर दिख सकती है। थोड़ा सा चार्ट पर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। सब चीजें समझेंगे, सब्सक्राइब कर देना। बिग रीजन फॉर दैट, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरू करते हैं आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड से। हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो के अंदर कि आपके पास इस तरह की कैंडल नहीं आनी चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है। ये कैंडल हमने डिस्कस करी थी, ये परसों की कैंडल है और ये कल के दिन की कैंडल। अब आपके पास आज यही कैंडल फॉर्म हो गई है। आप एक डायगोनल को क्रॉस कर चुके हो। 60 का आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है, क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है 60 का, और 56 को आपने क्रॉस किया है। डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, यहां पर कैंडल का बड़ा गेम चल सकता है। हमें सब चीजें बहुत फूक फूक करके देखनी पड़ेंगी, समझते हैं। तो ये जितना भी मोमेंटम बना, इसके पीछे के मेजर अपडेट्स अगर देखें तो सबसे पॉजिटिव न्यूज आती है कंपनी के CFO अपॉइंटमेंट की। ठीक है, CFO का अपॉइंटमेंट होना वापस से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी है जो कि कंपनी के मैनेजमेंट पर सवाल करती है, और ये सभी रिपोर्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए ऑन चैनल। सब आपको चैनल पर मिल जाएगा, सभी अपडेट्स आपको चैनल पर अवेलेबल है। अब मैनेजमेंट में जो इश्यूज है, इन इश्यूज का रीजन जो है क्या है, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। यस, इसीलिए CFO का अपॉइंटमेंट इतना ज्यादा जरूरी था, और इस अपॉइंटमेंट के टाइम फ्रेम के अंदर ही जो अपॉइंटमेंट आपको हुआ है, कल के दिन अपडेट आई थी, 2 सेशन का ब्रेकआउट मिला है। स्पेशली 51.90 से लेकर के 58 रुपीज तक, और आज लगभग 59 के आसपास का हाई है। ये सारा मोमेंटम आपकी इन्हीं खबरों की वजह से कहीं ना कहीं बनता देखने को मिला। अब कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग जो है 4 नवंबर की रखी है 2025, 5:30 बजे कंपनी की बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि Q2 के रिजल्ट्स। और Q2 के रिजल्ट्स में आपको पता ही होगा, प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा कंपनी के टैक्स परसेंटेज पर, क्योंकि जून 2025 में कंपनी का टैक्स परसेंटेज आया है, डिफॉल्ट नहीं गया। तो ऐसे में उम्मीद यही रहेगी कि कंपनी एक बार फिर से टैक्स परसेंटेज लेकर के आए, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स यहां पर इशू क्रिएट फिर से कर सकता है। सो मेरा मानना है कि टैक्स परसेंटेज आना जरूरी है। बाकी देखते हैं, अगर आता है तो यस, ये कंपनी के लिए एक नया पॉजिटिव बेंचमार्क रहेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे चार्ट पैटर्न पर। 62.1 का आपका MFI और 65.3 का आपका RSI। टेक्निकल न्यूट्रल है। 60s और 50s के टेक्निकल पर आपको मालूम है कि स्टॉक ऑन चार्ट कंसोलिडेशन दिखाता है। अब ये है आज के दिन की कैंडल जो हमने कल डिस्कस करी थी। 60 का आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जोन है, 56 आप ब्रेकआउट कर चुके हो। इस डायगोनल के ऊपर आपने सस्टेन किया है, सेम पैटर्न जो आपका इरेडा में बना था। अगर आप लोगों को याद हो तो इरेडा में जैसे ही ये पैटर्न बना था 160 का आपका रिजेक्शन लेवल आ गया था वहां पर, और जैसे ही रिजेक्शन को टच किया, इरेडा तब से लेकर के अभी तक कहीं ना कहीं अपनी डायगोनल के ऊपर बना हुआ है। अब आज के सेशन में ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेल को इंडिकेट करती है, और 59 के आसपास का आपका आज के दिन का हाई है। ये कंडीशन आज के दिन की है। हमें अब यहां पर क्या जरूरत है, थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आपको नजर आए। और अगर आप वीडियो में यहां तक आ ही गए हो तो यार सब्सक्राइब करके चले जाओ, है ना, अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, ये है आपकी कंडीशन। ऊपर की टेल ने सेल को इंडिकेट कर दिया है, और 60 का आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन लेवल है। हमें चाहिए कि भैया यहां पर ना क्या जोन ले, हम यहां पे चलो हम लेते हैं 58 ही ले लेते हैं हम। ठीक है, 58 ही ले लेते हैं। हमें चाहिए कि 58 से लेकर के 60 यहां पर ना स्टॉक एक कंसोलिडेशन निकाल दे। देखो, एक चीज तो होती है कि भैया ब्रेकआउट चाहिए हमको,
हमें सीधा ब्रेकआउट चाहिए, कुछ इस तरह की ब्रेकआउट देकर के कहानी खत्म कर दे। ये अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चार्ट को समझ रहे हैं, चार्ट को हम समझते हैं कैंडल के जरिए। तो भैया अगर ये सेल को कैंडल इंडिकेट कर रही है तो उस कंडीशन पर हमें स्टेबिलिटी चाहिए होगी ना कुछ इस तरह की, कि भैया 59, 58 ये लेवल पर स्टॉक किस तरह की कैंडल फॉर्म करे जहां पर बायर इंडिकेट करे। क्योंकि इरेडा में क्या हुआ था, 160 पर आते ही आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई थी, जिसके बाद स्टॉक वापस से डायगोनल के नीचे आज के दिन आया है। चेकआउट करना, आज के दिन मैंने इरेडा का वीडियो भी आप लोगों के साथ अपलोड किया है, सब डिटेल आपको वहां पर समझ में आ जाएंगी कि चार्ट पर क्या चाहिए। अभी थोड़ा सा घिचपिच आपको लग रहा होगा कि भैया क्या है, क्या कैंडल बना दी, क्या कर दिया, बट इरेडा का जब आप चार्ट देखोगे, उसका चार्ट किस तरह से घुमा है, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो हमें वो इरेडा वाला चार्ट यहां नहीं चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं उससे एक हिंट ये मिल जाएगा कि इरेडा में क्या पोजीशन बनी थी रिजेक्शन लेवल पर और डायगोनल पर, वो पोजीशन हमको यहां नहीं चाहिए, यानी कि वो कैंडल हमको यहां नहीं चाहिए जो कि कुछ इस तरह की हो। हमें चाहिए सस्टेनेबिलिटी, इस तरह की कैंडल, इस तरह की कैंडल्स हमको चाहिए। 58 से लेकर के 60 के बीच में स्टेबिलिटी। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। यहां पर कल के वीडियो में हमने मार्केट एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी डिस्कस किए थे, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। Q2 का प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। और हाँ, जितने भी नेगेटिव स्विच में और पॉजिटिव स्विच में, इसके लिए मैंने आपके साथ ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो चैनल पर ले रखा है, उसे भी देखना मत भूलना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।